अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ईद मिलाद के अवसर पर इस्लामी महीना रबीउल अव्वल की 6 तारीख को अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आयोजित 6 कार्यक्रम में गंगाखेड़ निवासियों की ओर से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ चादर चढ़ाई गई और दुआएं मांगी गई। इस्लामी कैलेंडर के एक महत्वपूर्ण महीना रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इस्लाम के संस्थापक यानी कि दोनों जहां के रहमतुल्लाह आलमीन बनकर आए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश यानी कि ईद मिलाद के रूप में मनाया जाता है। इस महीने के 6 तारीख को छठी के रूप में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के मद्देनज़र हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में सज्जाद नशीन खादिम हाजी सैयद दिल नवाज एजाज अहमद चिश्ती के मार्गदर्शन में गंगाखेड़ के नगर सेवक सैयद अकबर भाई, वॉइस ऑफ मीडिया के तालुका अध्यक्ष पत्रकार अनवर लिम्बेकर, उसी तरह सैयद जहीर, शेख नसीर बेग, सैयद मोईद रहमान बेग, सैयद अमीन आदि ने शनिवार 30 अगस्त को अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में पहुंचकर मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई और छठी मनाई तथा सामूहिक रूप से विश्व में शांति, भाईचारा और एकता के लिए दुआ मांगी गई। खादिम हाजी सैयद दिल नवाज एजाज अहमद चिश्ती ने विश्व को शांति का संदेश देने वाले इस्लाम के संस्थापक और दोनों जहां के रहमतुल्लाह आलमीन बनकर आए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को कार्य को समीक्षा के शांति और मेल मिलाप और मानवता के संदेश की टिप्पणी यानी सूचना देते हुए भी अपने जीवन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए गए शिक्षाओं को दैनिक रूप में हमेशा के लिए अपनाएं, ऐसी अपील की है। गंगाखेड़ में स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने गंगाखेड़ स्थित गोदावरी नदी के किनारे इलाके में एक वाटर प्लांट के शेड में चलाए जा रहे हैं जुए के अड्डे पर छापा मारकर 6 लोगों को हिरासत में लेते हुए और सामग्री के साथ 52,170 रुपयों का मुद्देमाल जब्त कर लिया है। हालांकि एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया है। परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी के आदेश पर और स्थानीय अपराध शाखा के पीआई पाटिल इनके मार्गदर्शन में गंगाखेड़ पुलिस थाने के हद में एलसीबी की टीम ने गश्त करते समय एपीआई पांडुरंग भारती, जमादार लक्ष्मण कागने, पुलिस सिपाही परशुराम गायकवाड़, दिलीप नीलपत्रेवार आदि के पथक ने रविवार 31 अगस्त के रोज गंगाखेड़ शहर के गोदावरी नदी के किनारे एक वाटर प्लांट के शेड में छापा मारते हुए 6 जनों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से नकदी 22,170 रुपये और 3 मोबाइल ऐसा कुल मिलाकर 52,170 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है और गुनाह दाखिल करने के लिए गंगाखेड़ पुलिस थाने में हाजिर किया गया है। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति फरार होने में कामयाब हुआ है। इस मामले में गंगाखेड़ पुलिस थाने में शेख वाजी शेख सादेक उम्र 34 साल रहने वाला ममता कॉलोनी गंगाखेड़, शेख अनीस शेख यूनुस उम्र 22 साल तारू मोहल्ला गंगाखेड़, शेख सोहेल उर्फ सोनू शेख वजीर उम्र 23 साल रहने वाला दत्त मंदिर परिसर गंगाखेड़, शेख हिजर शेख मोइन उम्र 21 साल दत्त मंदिर परिसर अरफात कॉलोनी गंगाखेड़, शेख नैनुद्दीन बदरुद्दीन रहने वाले महात्मा कॉलोनी गंगाखेड़, हल्ली ममता कॉलोनी गंगाखेड़ जिला परभनी, सादेक चांद पाशा शेख उम्र 28 साल रहने वाले रोशन मोहल्ला हल्ली मुकाम बरकत नगर गंगाखेड़। ऐसे नाम एफआईआर में दर्ज होते हुए भागकर जाने वाले व्यक्ति का नाम बताया गया है सैयद दाऊद सैयद हारून उम्र 30 साल रहने वाले शंकर नगर परभनी। इनके खिलाफ कलम 12 कोई जुआ कानून के तहत कानूनी फिरियाद परशुराम ढोंडीबा गायकवाड़ पुलिस एलसीबी पथक इन्होंने फिरियाद देने पर गुना दाखिल किया गया है। शादी वलीमा कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब, पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल, बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673 9975419852, एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। अल करीम हज उमरा टूर्स प्राइवेट लिमिटेड परभनी की ओर से उमरा कराने के लिए जाने वाले हाजियों का जत्था रवाना हुआ है। इस रवाना होते समय यहाँ पर हाजी शेख वसीम हाजी अब्दुल करीम साहब, मौलाना अब्दुल हकीम हाजी शेख वसीम साहब, शेख सलीम हाजी शेख वसीम साहब, शेख मुखीम हाजी शेख वसीम साहब, उसी तरह से शेख मुस्तकीम, उसी तरह शेख मुंतजिम, इन सभी ब्रदर्स मिलकर आज हाजियों का जत्था लेकर परभनी से मुंबई तक तमाम हाजियों को आराम के साथ ले जाकर मुंबई से मदीना शरीफ जाने के बाद वहां उतरते ही पहली नजर काबा पर जाते ही अल करीम टूर्स के मौलाना अब्दुल हकीम साहब तमाम आए हुए हाजियों को दुआ करवाते हैं। हर एक ग्रुप के साथ मौलाना अब्दुल हकीम साहब
इनके रहनुमाई में अहम अरकान में उम्रा तवाफ करवाते हैं। उम्रा का तरीका बताया जाता है। मदीना मुनव्वरा रियाजुल जन्ना एंट्री परमिट में माँ बहनों को दाखिला अल करीम टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के जानिब से किया जाता है। उम्रा तरीका बताते हैं। उसी तरह से अल करीम एंड टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 3 टाइम हिंदुस्तानी अलग अलग लजीज पकवान अलग अलग अंदाज में खाने हाजियों को दिए जाते हैं। तो अपनी मेहनत की कमाई से अब जब हज और उम्रा करने जा रहे हैं तो हमारा हज और उम्रे के तरीके से ही होना चाहिए। इतने दूर जाकर हम सिर्फ टूर्स के जाने की तरह जा सकते हैं। अगर से वहाँ का एक भी अरकान छूट जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह मामला होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अल करीम हज उम्रा टूर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हर तरीके के अरकान के लिए अपने खुद के जो उसमें प्रोप्राइटर है शेख वसीम हाजी अब्दुल हलीम साहब के लड़के मौलाना अब्दुल हकीम हाजी शेख वसीम साहब ये खुद आकर वहाँ पर सबको अरकान कराते हैं और यहाँ तक कि सफ़ा मरवा के पूरे तरीके से जानकारी देते हुए वहाँ के चक्कर लगाना किस तरह से होता है, वहाँ क्या पढ़ा जाता है, किस तरह से दुआ मांगी जाती है, ये सब चीज़ के सिखाते हुए सलाम किस तरह से पढ़ा जाता है, इस बात के सब अरकान वहाँ बताए जाते हैं। जिसके कारण अल करीम हज उम्रा टूर प्राइवेट लिमिटेड ये सभी का चाहता बन चुका है और ये टूर से तमाम हाजी यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका एक जत्था आज ही यहाँ से निकला है। उन्होंने किस तरह से अरकान किए हैं और उन्होंने क्या क्या बात वहाँ पर सहूलतें हैं अल करीम हज उम्रा टूर्स की, इसके बारे में उन्होंने जो जानकारी दी है आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज परभनी के रेलवे स्टेशन से अल करीम टूर एंड ट्रैवल्स की हाजी यहाँ से उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें हमारे साथ ख्वाजा साहब है। उनसे जानते हैं कि भाई उन्होंने ये दूसरी मरतबा अल करीम टूर एंड ट्रैवल से जा रहे हैं, तो इसकी जाने की वजह क्या है और ये टूर एंड ट्रैवल से क्या यानी कि सहूलतें मिलती है या फिर किस तरीके से धोखा होता है, इसके बारे में जो कई लोगों की जो कुशंका आती है और कई सवाल आते हैं, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को दर्शकों को बताइए कि भाई ये टूर एंड ट्रैवल कैसा है। ये बहुत अच्छा है। ये पूरी सहूलत देते, वहाँ पूरा ले जाते लाते, पूरा साथ में सामान डालते, सब हर चीज़ पूरी बराबर सहूलत से करते पूरे लोग। जहाँ समझो आप परभनी से बैठे हुए तो बॉम्बे तक, हाँ बम्बई तक पूरा वहाँ से टैक्सी से ले आते पूरा एयरपोर्ट तक, फिर लाके पूरा यहाँ तक परभनी तक बराबर छोड़ते। जी जी। तो ये आपका दूसरा मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। हाँ जी। तो ये आप हमारे व्यूअर्स और दर्शकों क्या बताएंगे भाई अल करीम टूर एंड ट्रैवल्स के बारे में। अल करीम टूर से आते, बहुत अच्छी बात है। अल करीम टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा के लिए हाजी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जिसके अल करीम टूर एंड ट्रैवल्स के जो सर्वे सरवा है हम उनसे जानते हैं कि भाई आज ये आपके पास से जो लोग जा रहे हैं उनको किस तरह से सहूलत मिल रही है और वहाँ पर जाने के बाद कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के सामने ये मामला आया है कि कोई टूर एंड ट्रैवल्स वाले फंसाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या आगाह करेंगे हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मौलाना अब्दुल हकीम शेख वसीम है। मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से परभनी में अल करीम हज उम्रा सर्विस की हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से परभनी के अंदर हमारा मामला ऐसा रहा है कि आज तक परभनी में 1 नंबर पर टूर है और आप किसी भी परभनी वाले से पूछ सकते हैं कि हमारा टूर कभी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। अब ये मकसद हमारा इसलिए कि अल्लाह ताला के करम से हमने हर वक्त में हर जगह पर और हर सिलसिले में अच्छी सर्विस की वजह से हमारा है। अब जैसा कि मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ, हमारे मतीन भाई है, हमारे इकबाल भाई है, हमारे चांद पाशा भाई है, अब जितने भी सारे लोग हैं आप परभनी में किसी से पूछ ले, इवन परभनी में पूरे परभनी ज़िले में महाराठवाड़ा में, आप औरंगाबाद हो गया, पुणे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस भी चालू हो चुका है। वहाँ से पुणे से हमारे 10 लोग हैं अभी उम्रे के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह परली से है, परली में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करीबन 3 साल से ऑफिस चल रहा है और दूसरा अपने हर ज़िले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये असल में हमारी मेहनत और सर्विस का सिलसिले की वजह से, तो जिसकी वजह से ये सारे जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हमें खिदमत का मौका दे रहे हैं, ये हमारी सर्विस है, बाकी और कुछ नहीं। जैसा परभनी से यहाँ जाते समय जी, जैसे ये हाजियों को किस तरीके से इनको ब्याग वगैरह जो रहता है मामला जी किस तरह से रहता है अपने तरफ से? अभी हमारे तरफ से जो टूर की तरफ से ये होता है कि हम लोग इनको उम्रा किट जो देते हैं। अब उम्रा किट के अंदर ये होता है कि मर्द हजरात का जो एहराम होता है, एहराम बेल्ट होता है, तवाफ़ की तस्बीह होती है, उम्रा गाइडेंस की किताब होती है कि ताकि आदमी शुरू से ही उसकी तैयारी में लग जाए और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम खुद साथ में उम्रा करवाते हैं, यानी मैं खुद साथ में रहता हूँ, अरकान वगैरह करवाता हूँ और दुआएं वगैरह मैं खुद, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा लोग होता है कि भाई कोई पढ़ना नहीं जानता, किताब में देखकर कोई पढ़ नहीं सकता, ये कोई बंदा जो है तो उसकी ज़हनी मतलब एक कोई याददाश्त जिसकी बराबर नहीं होती कि भाई कोई पढ़ नहीं सकता, तो हम उसको अल्फाज ब अल्फाज दोहराते हैं, सामने वाले को पढ़ाते हैं ताकि आदमी के अरकान मुकम्मल तरीके से आसानी के तरीके से हो जाए। जब आदमी मुकम्मल अरकान करता है, मुतमईन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम ये सब सारी चीज़ें उसके साथ में रहकर करते कि भाई साथ में आदमी को इत्मीनान बख्श हो। ये सब सारी चीज़ें
हम यहाँ से परभनी से जाते वक्त में हम इनको रिजर्वेशन देते ताकि बाद में उनको कोई तकलीफ ना आए कि भाई बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि बस टूर वाले रहते कि भाई फुला तारीख को आप मुंबई तक आ जाओ, मुंबई तक पहुँच जाओ। हमारा इस तरह नहीं है, हम आपको पहले तारीख दे देते हैं, रिजर्वेशन आपकी करा देते, स्लीपर बर्थ देते हैं इन लोगों को ताकि इत्मीनान के साथ मुंबई पहुँचे और इन लोग को कोई चीज़ों के सफ़र में दिक्कत वगैरह ना आए। पहुँचते सबसे पहले इनको रूम में आराम करने के लिए देते हैं, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम कराते हैं और हर तरीके से यानी सब ग्रुप को जमा किया जाता है और ग्रुप को साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाज़िरी यानी जिस तरह सलाम पेश करने का तरीका, दरूद पढ़ने का तरीका और हर चीज़ की बारीक से बारीक इत्तला उनको दी जाती है वहाँ पर जाने के बाद। अब जैसा हम कभी मक्का में जाते हैं तो मक्का में जाने के बाद वहाँ पर किस तरह अरकान करना है। तो फिर जब आप हजर अस्वद के सामने आएंगे तब पीछे वाले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलें, क्योंकि हमें चक्कर मुकम्मल करना है, अधूरा तो चक्कर नहीं करना है ना। मैं यहाँ पर रहूँगा तो जो सबसे पीछे रहेगा तो वो दूसरे कोने की तरफ रहेगा, वो भी वहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कह सकता। जब तक हजर अस्वद तक आप पीछे वाला भी नहीं पहुँच जाता उस वक्त तक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते रहेंगे। हसनतन वक़िना अज़ाबन नार, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। उम्रे में कितने अरकान होते हैं, किस तरह वहाँ पर जाकर तवाफ़ करना है, किस तरह सफ़ा मरवा करना है, इनके दरमियान में क्या दुआ पढ़नी है कि हम दोहरा कर ये सब सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। परली से आए हुए हाजी जिनके साथ यहाँ पर उन्होंने मुबारकबाद देने को आए हुए, आइए जानते हैं अनवर साहब के साथ कि भाई जो आप परली में है तो उन्होंने जिस तरह बताए तो आप हमारे टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में हमारे व्यूअर्स दर्शकों जी, हम परली से आए हुए हैं। अल करीम टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से पिछले कई सालों से परली में खिदमत अंजाम दी जा रही है। शेख मतीन साहब इससे पहले इस टूर से गए थे, उन्होंने उनकी खिदमत को सराहा है, इसलिए इस मरतबा हमारे दोस्त शेख मुबारक साहब परली से अल करीम टूर्स वालों की तरफ से उम्रा के लिए जा रहे हैं। हमने इनकी खिदमत के बारे में जो सारी चीज़ें सुनी हैं मतीन साहब के तजुर्बात के ज़रिए से वो सही साबित हुई हैं और इस मरतबा हमारे ख़ुद ख़ास दोस्त शेख मुबारक साहब जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी उनके इस खिदमत से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और वो आइंदा परली शहर में टूर से जाने वालों के लिए अल करीम ये एक मारूफ और बेहतरीन नाम रहेगा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए अंतिम वार्ड संरचना की घोषणा। राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग के सह सचिव इनके 12 जून 2025 के आदेश के तहत परभनी जिले के जिला परिषद और उसके तहत 9 पंचायत समितियों के सार्वजनिक चुनाव 2025-26 के लिए प्रभाग रचना का कार्यक्रम घोषित किया गया है। उसी के तहत अंतिम प्रभाग रचना तारीख 22 अगस्त 2025 के रोज परिशिष्ट 8A एवं 8B में निम्नलिखित स्थानों को प्रकाशित की गई है। जिला कलेक्टर संजय चौहान ने सभी संबंधितों से अंतिम वार्ड रचना की समीक्षा करने की अपील की है, जो जिला कलेक्टर कार्यालय और जिला परिषद परभनी कार्यालय, संबंधित उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, संबंधित तहसीलदार कार्यालय और संबंधित पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड और जिला कलेक्टर कार्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसी जानकारी जिला कलेक्टर संजय चौहान इन्होंने दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार खेल और युवा सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, जिला खेल अधिकारी कार्यालय परभनी, विभिन्न खेल संगठनों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न खेल क्षेत्रों के राष्ट्रीय पदक विजेताओं और राष्ट्रीय खिलाड़ियों और उसी तरह से प्रशिक्षकों के लिए एक सम्मान का कार्यक्रम आज तारीख 1 सितंबर 2025 के रोज परभनी के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम के स्पोर्ट्स ऑफिस के अधिकारी कार्यालय में एक सत्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किट देकर सत्कार सम्मान किया गया। इस समय कोच का भी सत्कार किया गया। ये कार्यक्रम के दौरान यहाँ के खेल अधिकारी मुंडे, उसी तरह यहाँ के सांसद संजय जादव और
विभिन्न खेलों के कोच इस समय मौजूद थे। परभणी जिल्ह्याचे क्रीडाप्रेमी लोकप्रिय खासदार माननीय संजयजी जाधव साहेब यांच्या हस्ते जे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहेत त्यांचा सत्कार इथे आयोजित केलेला होता राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त। आणि बॉक्सिंगच्या बऱ्याच मुलींनी खास करून राष्ट्रीय पदक प्राप्त केले व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातर्फे त्या विद्यार्थ्यांचा येथे भव्य असा किट देऊन सत्कार करण्यात आलेला आहे। आदरणीय मुंडेश्वर जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत समारंभ झाला आणि त्या सत्कार करण्यासाठी माननीय पंडित आले होते व सर्व खेळांचे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचे सत्कार झाले आणि परभणी जिल्ह्यात एकमेव आनंदाचं वातावरण तयार झालेलं आहे। खेळाडूंमध्ये सुद्धा ऊर्जा वाढली। खासदार साहेबांनी आपल्या भाषणातून असं आश्वासन दिलं की खेळाडूंचे उच्चांक वाढण्यासाठी जे काही करणे इतके प्रयत्न करता येतील पूर्ण करण्यात येतील आणि परभणी जिल्हा जिम्नॅस्टिक असोसिएशन यांच्या अंतर्गत परभणी जिल्हा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सत्कार झाले आणि इंटरनॅशनल कोच म्हणून प्रदीप लखपती यांनी माझं मनोगत अतिशय उत्कृष्ट देतो आणि खूप छान अतिशय सुंदर कार्यक्रम पार पडतो। महाराष्ट्र के लोक धर्म में पोतराज का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्था है। महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव-गांव में पोतराज का लोक संस्कृति में एक विशिष्ट महत्व है। इसी पोतराज ने शिव और शक्ति का महामंडल किया है और शाक्त तथा तांत्रिक परंपराओं के विरासत को आगे बढ़ाया है तथा महाराष्ट्र में एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन में को जीवित रखा है, ऐसा लोक कथा विद्वान संजीव भागवत ने कहा। परभणी स्थित शिवाजी महाराज महाविद्यालय के लाल सेना की ओर से लिए गए 22वें लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विचार साहित्य सम्मेलन के सर्व मराठवाड़ा के मातृसत्ता परंपरा और मांग समाज के सांस्कृतिक योगदान के विषय पर वो बोल रहे थे। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व विधायक तथा साहित्य रत्न लोकशाही अण्णाभाऊ साठे महामंडल के पूर्व अध्यक्ष राम गुंडीले इनके हाथों किया गया। इस समय लिए गए कवि सम्मेलन में सुरेश हिवाड़े, संतोष नारायणकर, दीपक लोंढे, सुधाकर राउत इनके कविता पेश किए गए। सम्मेलन में डॉक्टर अनिल कांबळे, डॉक्टर राजगोपाल कालानी, पांडुरंग रणखाम, अनिल मुदगलकर, सुरेश भुमरे, गौतम मुंडे, आकाश लहाने, सुनील कांबळे, आकाश साळवे, रामराव सूर्यवंशी, सतीश कावळे, जळबाजी घाटे, साहित्यिक शिवा कांबळे, अमोल रणखाम, इंजिनियर अण्णासाहेब तोडे, माऊली साळवे, के भारसाकळे, कारभारी कांबळे, योगेश सोनोने, बबनराव शिखारे आदि प्रमुख उपस्थित थे। सम्मेलन का संचालन अनुराधा साळवे इन्होंने किया। आभार प्रदर्शन PN रणखामे इन्होंने माना। सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए कामरेड गणपत बिसे, अशोक उबाळे, LD कदम, उत्तम गोरे, अशोक उबाळे, दत्ता कांबळे, किशोर कांबळे, दगड़ू थोड़ाट, लाल सेना के सभी पदाधिकारी इस समय मेहनत करते हुए नजर आए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा सेवा निदेशालय महाराष्ट्र राज्य पूना और हिंगोली जिला खेल अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जिला खेल परिसर लिम्बाला हिंगोली में जिला स्तरीय विद्यालयीन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बसमत क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के कराटे खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। 14 वर्ष के कम आयु में बालिकाएं स्वरा गजानन सारंग, तृतीय स्थान पर तन्वी सुधाकर पवार, तृतीय स्थान पर तो प्रणाली प्रकाश कांबळे इन्होंने पहला नंबर हासिल किया। 14 वर्ष के आयु में बच्चों में विठ्ठल भगवान सावंत प्रथम क्रमांक पर, श्री सिद्धेश्वर विद्यालय बसमत उत्कृष्ट विजय सरतापे दूसरे क्रमांक पर, जिला परिषद विद्यालय का बाबुलगांव स्थित विक्रांत अनिल लाटे दूसरे क्रमांक पर, छत्रपति विद्यालय बसमत विश्वदीप बाबाराव कांबळे द्वितीय क्रमांक पर, जिला परिषद बाबुलगांव संविधान दीपक पंडित प्रथम क्रमांक पर, तो महात्मा गांधी विद्यालय बसमत रौनक रतन लाटे प्रथम क्रमांक। बहेरजी विद्यालय बसमत स्थित बच्चा है। 17 वर्ष की आयु के लड़कियों में तनुजा दीनाजी भुजगवाने, वैष्णवी नामदेव आघाव, उसी तरह से हुतात्मा बहेरजी स्कूल के बसमत प्रथम स्थान पर श्रद्धा बाबाराव नवघरे, अक्षरा लक्ष्मण नवघरे, प्रथम स्थान पर कैम्ब्रिज कॉलेज की बसमत स्थित प्रांजल प्रकाश कांबळे, तृतीय स्थान पर अहिल्या देवी होलकर स्कूल की बसमत, यहाँ के बच्चियाँ ये कामयाबी हासिल किए हैं। उसी तरह 17 वर्ष के कम आयु के लड़कों में
पवन दगड़ू लाटे प्रथम स्थान पर, श्री शिवाजी विद्यालय कारखाना नीलेश बालू पास्टर द्वितीय स्थान पर, निर्भय संतोष नागरे प्रथम स्थान पर, कैब्रिज कॉलेज बसमत स्थित ये लड़का है। 19 वर्ष के कम आयु के लड़कियों में पूनम उद्धव नवघरे, शीतल दगड़ू लाटे प्रथम स्थान कैब्रिज कॉलेज बसमत, निकुंज शीतल अग्रवाल प्रथम स्थान श्रीनिवास कॉलेज बसमत। 19 वर्ष के कम आयु के बच्चों में श्री गोरखनाथ कॉलेज के चोंडी अम्बा स्थित सैयद साहिल सैयद चांद पाशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल के प्राचार्य, खेल शिक्षक और जिला खेल अधिकारी राजेश्वर मरावर, आत्माराम बोधिकर, प्रवीण कोंडेकर, गणेश बोड़के, नीलकंठ श्रवण के साथ कराटे डू एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष सिहान संदीप गाड़े सर, उसी तरह से कराटे जिला संगठन के अध्यक्ष गोपाल इसावे, सचिव संतोष नागरे, उपाध्यक्ष विजय डोंगरे, मनोज पतंगे, राजू दवने, शेख मोइन, राम भाऊ टाकनकर, इनके सहित खेल क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.